आज जर्नल का प्रैक्टिकल बताने जा रहे हैं। पिछले क्लास में जर्नल की जो है थ्योरी बताया गया था। उस थ्योरी में स्पष्ट किया गया था कि जर्नल किसे कहते हैं। जर्नल में लिखने की जो क्रियाएं होती है उसे जर्नलाइजिंग कहते हैं। जर्नल में कुल 5 कॉलम होता है: डेट, पार्टिकुलर्स, LF, DR और CR अमाउंट, रुपीज का चिन्ह। ये उदाहरण लिख दिए हैं: जर्नल इंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ये निम्नलिखित लेन देन से रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। 2024 फरवरी 1 यही लेन देन होगी। इस लेन देन के आधार पर हम जर्नल बनाने जा रहे हैं। जर्नल कैसे बनेगी, इसकी 2 मदें कैसे हम निकालेंगे, यह पहले भी क्लास में बताया जा चुका है। आज स्पष्ट रूप से जर्नल की जितनी भी फंक्शन है उसे बताया जा रहा है। 2024 के फरवरी 1 में, तो 2024 फरवरी 1 ऊपर में हेडिंग वहाँ सवाल के रूप में डाला हुआ है: जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, लिखित लेन देन से रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। यहाँ पर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पर ऑफ यहाँ लिख दिए हैं। सो यहीं पर जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ राम की पुस्तक में रोजनामचा प्रविष्टियाँ। क्यों? तो यहाँ पर देखें, फरवरी 1 में राम्स बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। राम नगद रुपये से व्यापार प्रारंभ किया। किसने प्रारंभ किया? राम ने नगद रुपये से व्यापार प्रारंभ किया। तो जो व्यापार प्रारंभ करेगा वही व्यवसाय का मालिक होगा, इसीलिए जो मालिक होगा उसका नाम ऊपर लिखा जाता है, जर्नल के अंदर उसका नाम नहीं लिखा जाता है। इसका हिंदी हो गया: राम के पुस्तक में रोजनामचा प्रविष्टियां। व्यापार कौन शुरू किया है? राम। कैश से, नगद से। तो कैश और मालिक का नाम 2 होता है, तो मालिक के नाम के बदले कैपिटल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बताए हुए थे उससे पहले कैश कैपिटल 2 आइटम निकालेंगे। कैश आपका रियल अकाउंट हो जाएगा, कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। उसका रूल उस पर अप्लाई करेंगे। तो 2 आइटम में एक आइटम पहले सोच लेंगे, कैश और कैपिटल में कैश को सोच लेते हैं। ये कैश रियल अकाउंट है। जब व्यापार प्रारंभ करेंगे तो उस व्यापार प्रारंभ करने में कैश आएगा या जाएगा? तो कैश आएगा, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट। और इसी को भी थोड़ा समझें, डेबिट वाला मद शुरू से लिखा जाएगा, कैश अकाउंट DR। दूसरा बच गया कैपिटल, तो निश्चित है जो कैपिटल क्रेडिट होगा टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। मालिक के नाम के बदले जब व्यापार प्रारंभ किया जाता है तो मालिक के नाम के बदले कैपिटल शब्द का प्रयोग होता है। वहाँ जब हम पहचान करवाए थे, रूल का अप्लाइंग बताए थे, उस वक्त कैश को DR किए थे और कैपिटल को CR किए थे। लेकिन जब जर्नल बनाएंगे तो कैश के सामने तो DR लिखा जाएगा, लेकिन कैपिटल के सामने CR नहीं। उसके पीछे अगर टू लगा दिए, मतलब जो क्रेडिट आइटम रहेगा उसके पीछे अगर टू लगा देते हैं तो वह क्रेडिट हो जाती है। तो कैश शुरू से लिखेंगे, माने डेबिट आइटम शुरू से, और बीच में स्पेस रहना चाहिए, और LF से पहले DR डॉट। और क्रेडिट आइटम जो लिखेंगे सो डेबिट वाले आइटम से थोड़ा आगे बढ़ा के टू लगा के लिखा जाएगा। हर जर्नल एंट्रीज में इसी तरह फंक्शन की जाएगी। तो ट्रांजैक्शन कितना का है? तो 2 लाख। तो डेबिट के सामने डेबिट कॉलम में 2 लाख रुपया, और टू जो लगा है यह क्रेडिट आइटम है, तो सेम रुपया इसमें भी 2 लाख रुपया हो जाएगा, लेकिन क्रेडिट है तो क्रेडिट के ठीक सामने। तीसरे कॉलम में फंक्शन होगा नरेशन, जो बताए हुए थे, बिंग लगा के नरेशन लिखी जाएगी। उसी का जस्ट ट्रांसलेट लिख देंगे, लेकिन राम शब्द छोड़ के, कारण राम व्यापार के मालिक हैं। तो यहाँ पर बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, और ये लकीर से बंद कर देंगे सिर्फ पार्टिकुलर्स कॉलम को। इसको बंद कर देंगे, पार्टिकुलर्स कॉलम को। सिर्फ फरवरी 1 के बाद फिर फरवरी 5 में करेंगे एंट्री। 2024 फरवरी 1 के बाद 2024 फरवरी 5 में एंट्री। 2024 फरवरी 1 के बाद 2024 फरवरी 5 में एंट्री। 2024 फरवरी 1 के बाद 2024 फरवरी 5 में एंट्री। 2024 फरवरी 1 के बाद 2024 फरवरी 5 में एंट्री। 2024 फरवरी 1 के बाद 2024 फरवरी 5 में एंट्री। 2024 फरवरी 1 के बाद 2024 फरवरी 5 में एंट्री। 2024 फरवरी 1 के बाद 2024 फरवरी 5 में एंट्री। 2024 फरवरी 1 के बाद 2024 फरवरी 5 में एंट्री। 2024 फरवरी 1 के बाद 2024 फरवरी 5 में एंट्री। 2024 फरवरी 1 के बाद 2024 फरवरी 5 में एंट्री। 2024 फरवरी 1 के बाद 2024 फरवरी 5 में एंट्री। 2024 फरवरी 1 के बाद 2024 फरवरी
ये हो गया एंट्री पहला डेट में, डेबिट वाला शुरू से, क्रेडिट वाले थोड़ा आगे खिसका के टू लगा के तीसरी लाइन में नरेशन और रुपया जो लेन देन में लिखा है वही लिखा जाएगा। 5 में है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, नगद फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर एसेट्स है, नगद खरीदे तो कैश, फर्नीचर और कैश दोनों रियल अकाउंट, दोनों एक ही रूल से अप्लाई होगा। फर्नीचर आता है कि जाता है, ये कलम खरीदेंगे तो आएगा कि जाएगा, तो आएगा, इसीलिए यहाँ फर्नीचर को डीआर करेंगे। अब डेबिट क्रेडिट समझ में आ रहा है, कारण पिछले क्लास में यह बताया गया है। उसी में से एक आइटम देखना है, वह डेबिट है कि क्रेडिट। एक अगर डेबिट तो दूसरा फिक्स है, क्रेडिट होगा। तो फर्नीचर आ रहा है और फर्नीचर खरीदेंगे तो 100 रुपया जाएगा, तो टू कैश अकाउंट। डेबिट वाला शुरू से, क्रेडिट वाला थोड़ा आगे खिसका के, नरेशन में वही सेम उतार देना, परचेज फर्नीचर बिंग लिख के, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, लकीर से इसे बंद कर देंगे। रुपया कितना, तो 20,000 रुपया डाल देना है। कितना, तो 20,000 रुपया डेबिट और क्रेडिट के ठीक सामने, और इसको रुपया को ठीक सामने लिखने का प्रयास करेंगे, जोड़ने में सुविधा होगी। परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा। तो नगद माल खरीदेंगे तो एक आइटम तो कैश क्लियर है, दूसरा माल खरीदे, तो माल खरीदते हैं तो परचेज और माल बेचते हैं तो सेल। तो कोई वस्तु परचेज करेंगे तो वस्तु आएगा, रुपया जाएगा। यहाँ 5 के बाद 10 तारीख में, कितना तारीख में, 10 तारीख में परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। 5 तारीख में हो गया था, 10 तारीख किया है। 10 में परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा, तो वस्तु आएगा, माल आएगा, रुपया जाएगा। कितना, तो 25,000 रुपया, 25,000 रुपया। नरेशन वही सेम उतर जाएगी, परचेज्ड, मिस कर रहे हैं, बिंग लगाना है, बिंग लगा के वही सेम सेंटेंस उतार देना है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, फिर लकीर दे देना। यही क्रम चलता रहेगा। 15 तारीख में फिर है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में रुपया जमा किए। जमा अगर रुपया किए हैं तो बैंक पाने वाला हो जाएगा, बैंक हो गया पर्सनल अकाउंट। इसमें फर्नीचर कैश दोनों रियल था, इसमें परचेज और कैश भी दोनों रियल था, तो एक ही रूल से अप्लाई हो गया। अब बैंक में जमा किए तो बैंक पर्सनल है, कैश रियल है, कैश जमा किया तो बैंक पाने वाला है तो उसे डेबिट करेंगे, तो फिक्स है, दूसरा कैश क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। जब रुपया बैंक से निकालेंगे तो कैश आएगा और बैंक देने वाला हो जाएगा, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ बिंग लगा के लिख देना है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये भी क्लोज कर देंगे लकीर से, पार्टिकुलर्स कॉलम। रुपया कितना है, तो 10,000 रुपया। पंद्रह तारीख तक हो गई, फिर 20, 25 और 28 3 डेट बच गया, जो अगले पेज में बताने जा रहे हैं। इसे नोट करना चाहे तो नोट कर लेंगे, अगले पेज में फिर इसे बताना होगा। अब अगले पेज में वही 20 तारीख से बता रहे हैं, 15 तारीख तक बता दिए थे। 20 तारीख में गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नगद माल बेचा। तो नगद माल बेचे तो इसमें नगद माल बेचे तो रुपया आएगा और कैश, मिस कर रहे हैं, कैश आएगा और वस्तु जाएगा। क्या लिखा है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नगद माल बेचा, तो नगद आएगा
और वस्तु जाएगा, दोनों रियल अकाउंट है। तो यहाँ कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट के आधार, और टू क्या हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। क्यों? क्योंकि बोले जब माल बेचा जाता है तो सेल्स और खरीदा जाता है तो परचेज शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बीइंग वही नरेशन में डाल देना है, बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश 15,000 रुपया, 15,000 रुपया लकीर से इसे क्लोज कर देंगे। फिर 25 तारीख में है, फरवरी 25 में रेंट रिसीव्ड, किराया पाया। तो कैश में पाया तो कैश आया, और रेंट हमारे लिए आमदनी है तो रेंट नॉमिनल अकाउंट और कैश रियल अकाउंट। तो कैश जो रियल है, कैश हमारे पास आ रहा है, जब आमदनी कोई होगी तो उसमें कैश आएगा। तो कैश अकाउंट BR टू रेंट अकाउंट। कैश क्या है, रियल अकाउंट। तो ये सब यहाँ लिखना नहीं है, वो सब सारा पीछे बता चुके हैं आपको पिछले क्लास में। तो कैसे दो आइटम निकालेंगे, उसकी पहचान क्या है, उसको हम कैसे डेबिट और क्रेडिट करेंगे। तो जब कोई आमदनी होगा उसमें कैश आएगा, कैश है रियल, रियल का रूल है आने वाले को ना जाने वाले को जमा। तो यहाँ पर यह आ रहा है इसलिए डेबिट, और रेंट हमारे लिए आमदनी है, नॉमिनल अकाउंट है। खर्चा घाटा रहता तो डेबिट, आमदनी नाफा है तो क्रेडिट। तो टू अकाउंट यहाँ भी बिल लिखेंगे, रेंट रिसिप्ट, रेंट रिसिप्ट कितना, तो 5,000 रुपया, 5,000 रुपया। नेक्स्ट फिर 25 के बाद 28 तारीख है, कितनी, 28। सैलरी पे, क्या है, सैलरी पेड, ये खर्चा है। तो खर्चा घाटा को डेबिट और सैलरी पेड करेंगे वो नगद में, झटका में थोड़े करेंगे, कोई चीज पेमेंट या प्राप्त करेंगे तो नगद में। यहाँ पर सैलरी नॉमिनल अकाउंट खर्चा घाटा है, इसीलिए सैलरी अकाउंट को क्या करेंगे, DR करेंगे, और टू कैश लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। नरेशन में वही लगा के यहाँ पर सैलरी पेड लिखेंगे, सैलरी पेड कितना, तो 10,000 रुपया, 10,000 रुपया। अंत में इसे भी ब्लॉक कर देंगे, और अंत में इस दोनों को इसको ब्लॉक कर देंगे। यहाँ पर टोटल ऑफ जर्नल लिख देंगे, टोटल ऑफ जर्नल। इसमें आपको पिछला पेज तो मिटा दिए, हटा दिए, उसे आप नोट कर रखे होंगे। तो पिछला पेज तक आया था 15 तारीख तक, इसके बाद ये तो जो इसका जोड़ होगा वही इसका जोड़ होगा एक तरह से। तो यहाँ पर 2,20,000, 20, 15, 20 और 25, 45, 45, 10, 55, 55 और 15, 70, 5, 75, 10, 85, 2,85,000। वैसे दोनों पेज के जर्नल को यहाँ जोड़ा जाएगा, 2,85,000, 2,85,000 ये टोटल ऑफ जर्नल। तो जो डेबिट का योग होगा वही क्रेडिट का होगा, क्योंकि सेम डेबिट अमाउंट है और सेम क्रेडिट अमाउंट है। खाली DR जो किए तो उसके डेबिट कॉलम में, और जो CR किए हैं उसे क्रेडिट कॉलम में। तो जर्नल में CR नहीं लिखा जाता है, जर्नल में डेबिट के सामने शुरू से डेबिट, उसके लास्ट में DR, LF से पहले बीच में स्पेस रहता है। क्रेडिट वाला आइटम में CR नहीं लगता है, टू लगा के उस आइटम को लिखा जाता है। तीसरा कॉलम नरेशन लिखा जाता है, जिस नरेशन में बिंग लगा के वही लेन देन की जो लाइन है वो लिख दी जाती है, ट्रांसलेट। और अमाउंट डेबिट DR के सामने डेबिट कॉलम में, और टू जो क्रेडिट रहता है उसको क्रेडिट कॉलम में। इस तरह DR CR करते हुए सारे अमाउंट का भी उपयोग कर लिए। अंत में टोटल ऑफ जर्नल जोड़ लिए, जो दोनों पेज में जो जर्नल बना था उसका योग ये होनी चाहिए। ठीक, इस तरह जर्नल एक उदाहरण के माध्यम से बता दिए और पूर्णतः स्पष्ट कर दिए, और
पिछले क्लास में इसके बेसिक को बताए हुए थे, तो दोनों को अगर फिर से हम देख लेते हैं तो बढ़िया से समझ में आ जाएगी। इसे भी नोट कर